घटनाएं घटी हुई होती है, उन घटनाओं को एक कहानी के रूप में डालकर आपके सामने लेकर आता हूँ। और आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है। ये कहानी मुझे मेरे गांव में रहने वाले एक दोस्त ने शेयर की है। जैसे ही मैंने उसे बताया कि यार मैं आजकल YouTube पर अपने गांव में जो रियल घटनाएं होती हैं उनको बताने लगा हूँ, तो उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है यार, तो मेरे साथ भी जो घटना घटी है तुम उस घटना को भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी जो कहानी है आप मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं वो कहानी अपने प्यारे YouTube के साथियों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कहानी तो देख रहे हैं लेकिन उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। कम से कम आप कमेंट करके मुझे ये तो बताओ कि भाई कहानी लग कैसी रही है, क्योंकि मुझे ज्यादा लागल पेट वाली कहानियाँ करनी नहीं आती है और ना मैं कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं पहली बार आपके सामने कहानियाँ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर आपको कहता हूँ कि जो कहानियाँ हैं ना, ये रियल में घटित हुई कहानियाँ हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि जो लोग काल्पनिक कहानी बनाते हैं वो किस प्रकार से इनमें मिर्च मसाला लगाकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मैं आपके सामने वो कहानी बता रहा हूँ जो रियल में लोगों ने अनुभव किया है और बड़े बुजुर्गों से जो सुनी है वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस चैनल पर अपने ज्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अरे ये सारा सामान उथल पुथल यहाँ किसने कर दी? और ये कहते हुए वो सो जाती है। तभी जो है उधर से एक चुड़ैल आती है और आकर के उसके पास खड़ी हो जाती। अरे ये तो सो रही है। तभी ये चुड़ैल राजस्थान में घूमने लगती है और नज़ारा देखती है कि यहाँ पे सन्नाटा क्यों है, लोग क्यों नहीं आते, आखिर हम खाएंगे क्या। भैया मैं तालाब की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा सैर सपाटा कर लूँगी। काफ़ी दिनों से घर में बंद बंद अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बोल करके वो निकल जाती है। और ये है चुड़ैलों का घर, जो काफ़ी दिनों से ये एक बीमार पड़ी है और एक सोच में बैठी है। तीसरी झूला झूल रही है और सोच रही है कोई आए तो मैं उनका भोजन बनाऊं। और ये देख रही है कि सारे गांव वाले गए तो गए कहाँ जा रहे हो तुम लोग? परेशान सा दिख रहे हो, क्या बात होगी? क्या हुआ, कैसे परेशान हो रहे हो? चाचा अनीता सुबह के गए हुए अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैं उधर जाने की सोच रहा हूँ। देखो कहाँ पे गई है, संभल कर जाना उधर, क्योंकि उधर भूतों के चुड़ैलों का बसेरा बहुत ज़्यादा है। तुम लोग संभल जाना, क्या पता अनीता उतनी के चपेट में ना गई हो। बचे रहना तुम लोग, अब बड़े सावधानी से जाना, क्योंकि बहुत ही वहाँ पे भूत चुड़ैल सब होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अरे हमें माफ कर दो बाबा, मैं गलती से इधर आ गया हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा मेरी चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो, अब नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, सॉरी बोला ना बाबा। तो इतने गुस्से में क्यों है? ये बता तो कि मेरी बहनों को तूने कहाँ छुपाए हैं? अब तक 3-4 लड़कियां गायब हो रखी हैं। चली जा तुम लोग यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारी बहन का हमें पता नहीं। हम चले जाएंगे, तो बता दे एक बारी कि हमारी बहन कहाँ है, वरना जो हाल करूँगी तुम्हारा सोच भी नहीं सकती।
और ये है भूतिया बंगला, जिसे आप बड़े ध्यान से देखिए। जरा सा भी मिस कर देंगे तो कहानी समझ नहीं पाएंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं और भी कहानी आप लोगों के लिए ला सकूं। आगे की कहानी देखिए। अरे ये क्या जीव है, पता नहीं मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। अब ये पता नहीं क्या क्या करने वाला है। बच गई तो लाखों पाए। देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। देखते हूँ छुप छुप करके क्या करता है ये। और इस तरह ये लोग भूतिया बंगले के तरफ से जाने लगते हैं। ऊपर में भूत मंडरा रहा है लेकिन इनका ध्यान नहीं है अभी तक। कब किसे पकड़ के खींच ले ये पता नहीं। फिर भी हिम्मत करे चले जा रहे हैं। अब ये लोग कहाँ तक जाते हैं, आगे क्या होगा इनके साथ पता नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं। अभी चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। अरे ये चुड़ैल रमेश को कहाँ लेके जा रही है। और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, पता ही नहीं इनको कि रमेश को उठा के ले गई। ये तो भूत बंगला दिख रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी ऐसे। अरे यार ये तो बहुत डेंजर जगह है, कहाँ ले आई इसे। अरे तो मुझे कहाँ ले आई ये, क्या दुश्मनी है तुम्हारा हमारे साथ, क्यों हमें उठा के लाई हो। बताओ क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा जो हमें उठा के लाई हो। तुम्हारे बाप ने हमें मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हारे बाप के आगे मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन तुम्हारे बाप ने एक भी हमारी नहीं मानी, मिन्नतें करते रह गई। अरे साहब ये गांव में हो क्या रहा है, तुम्हें पता नहीं लूना जमारी के साथ क्या हुआ था। लोग तो यही कहते हैं कि ऊंचे जाति के लोगों ने उसे मारा है और जीना मुश्किल कर दिया था उसका। इस वजह से लूना जमारी इन लोगों के पीछे पड़ी है और गांव में दहशत का माहौल बना है। आगे ना जाने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। सुना है आसाम से होकर के आ गई। अब जो भी होगा भुगतना तो गांव वालों को ही पड़ेगा। ना जाने आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके किए हुए हमें भुगतनी है। और इस तरह वो अमृतसर पहुंच जाती है और वहाँ से करने लग जाती है। ये है अमृतसर के गुरुद्वारे, जहाँ पे लोग अपने जान बचाने के लिए आ गए हैं। चुप करके यहाँ शांति से बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आओ मैं सुनाता हूँ तुम्हें लूना जमारी की कहानी। जो उसके साथ हुए हैं वो कभी भी किसी के साथ ना हो। पहले के ज़माने में बड़े उच्च ख्याल के लोग होते थे, निचली जाति को कुछ समझते ही नहीं थे। ऊंची जाति के लोग हमेशा निचली जाति को कुचलने की कोशिश करते थे। इन्हीं वजह से बेचारी वो लूना जमारी मारी गई। तंत्र मंत्र की दुनिया में लूना जमारी जाना माना नाम है। इनके नाम से
बहुत सारे सब्र मंत्रों की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। सब्र मंत्र क्या है ये आगे बताएं। फिलहाल हम बात करते हैं लूना चमारी के जीवन और मृत्यु के बारे में। लूना चमारी पंजाब की अमृतसर प्रांत की रहने वाली थी और वे कामुक कामाख्या यानी असम में जाकर सिद्धि प्राप्त करती है और एक विख्यात योगिनी बनती है। आखिर एक पंजाब की लड़की असम किस तरह पहुंची, वो भी 20वीं सदी में। इसकी पूरी कहानी रोमांचकारी है। पंजाब के अमृतसर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जमरी। उस जमरी गांव में एक चमार जाति का परिवार रहा करता था। अब आपको तो इतना पता ही है उस समय इन जाति के साथ अन्य लोगों का व्यवहार कैसा हुआ करता था। बड़े कहे जाने वाले जातियों को आपको तो पता ही है कितना अन्याय और अत्याचार करते थे। वो छोटे जाति को देखना ही पसंद नहीं करते। इनके परिवार की भी यही दशा थी। इनके परिवार में बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लूना। कहा जाता है कि उसी की सुंदरता की वजह से लूना लावण्या की सुंदरता के प्रतिरूप बनी। अब किसी भी सुंदरी की लूना की वजह से जानी जाती थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं श्राप होती है। लूना की सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन के रह गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी लोगों की बुरी नज़र उस पर पड़ने लग जाती है। उस लूना के 2 भाई भी थे जिनका नाम था इलय और गेंडा। अपनी बहन के प्रति बहुत ही चिंतित रहा करते थे। अब यहाँ माँ काली का प्रकोप शुरू हो जाती है। कुछ बड़े लोगों ने जो अत्याचार करी थी उसका अब अंत तय है। अब आगे देखिए क्या तांडव करती हैं। अब उन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। घोर अन्याय किया है इन लोगों ने, जो माँ को खुद ही आना पड़ा है। बचने से रहा वो लोग बचेंगे नहीं और इस तरह उन लोगों का रक्त इकट्ठा करके अब ये पी जाएंगे ताकि दोबारा कोई गुनाह ना करे, कोई पाप ना हो सके। अब इनका अंत बहुत ही करीब है। अब बचने वाले नहीं, अब तो लगता खा ही जाएंगे। अब गया ये लोग सारे के सारे। बहुत ही अत्याचार अन्याय किया है। अब आगे देखिए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि और भी वीडियो में आपके लिए ला सकूँ।